दोस्तों, अगर आप कहते हैं थोड़ा इंतज़ार करो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वेट अ बिट। जैसे थोड़ा इंतज़ार करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। आप इसे कहेंगे वेट अ बिट, आई विल बी बैक सून। वेट अ बिट, आई विल बी बैक सून। अगर आप कहना चाहते हो और बताइए, इसे कहेंगे टेल मी मोर। जैसे और बताइए, घर पर सब ठीक ठाक है ना। आप इसे कहेंगे टेल मी मोर, इज एवरीथिंग ओके एट होम। टेल मी मोर, इज एवरीथिंग ओके एट होम। अगर आप कहना चाहते हो तुरंत जाओ या अभी के अभी जाओ, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे गो एट वंस। जैसे तुरंत जाओ और गरीबों में खाना बांट दो। आप इसे कहेंगे गो एट वंस एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमंग द पुअर। गो एट वंस एंड डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमंग द पुअर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अगर आप कहना चाहते हो बस ऐसे ही, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट। जैसे बस ऐसे ही मैंने ये कमीज खरीद ली। आप इसे कहेंगे जस्ट लाइक दैट आई परचेज्ड दिस शर्ट। जस्ट लाइक दैट आई परचेज्ड दिस शर्ट। अगर आप कहना चाहते हो बिल्कुल भी नहीं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एट ऑल। जैसे मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप इसे कहेंगे आई विल नॉट गिव हिम मनी नॉट एट ऑल। आई विल नॉट गिव हिम मनी नॉट एट ऑल। अगर आप कहना चाहते हो परवाह मत करो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट केयर। जैसे परवाह मत करो, दुनिया क्या कहेगी। आप इसे कहेंगे डोंट केयर व्हाट पीपल विल से। डोंट केयर व्हाट पीपल विल से। अगर आप कहना चाहते हो होश में आ जाओ, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे कम इन योर सेंसेस। जैसे होश में आ जाओ और हकीकत में जीना शुरू करो। आप इसे बोलेंगे कम इन योर सेंसेस एंड स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी। कम इन योर सेंसेस एंड स्टार्ट लिविंग इन रियलिटी। अगर आप कहना चाहते हो जुबान पर लगाम लगाओ, आप इसे कहेंगे माइंड योर टंग। जैसे बकवास मत करो, जुबान पर लगाम लगाओ। आप कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, माइंड योर टंग। डोंट टॉक नॉनसेंस, माइंड योर टंग। अगर आप कहना चाहते हो बाहर जाओ, आप इसे कहेंगे गो आउटसाइड। जैसे बाहर जाओ और देखो दरवाजे पर कौन है। आप इसे कहेंगे गो आउटसाइड एंड सी हु इज एट द डोर। गो आउटसाइड एंड सी हु इज एट द डोर। दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हो फिर कब, कई बार पूछ लेते हैं फिर कब, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे देन व्हेन। जैसे फिर कब तुम मेरे पैसे वापस करोगे। आप इसे कहेंगे देन व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। देन व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हो इतने शर्मीले मत बनो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सो शाई। जैसे इतने शर्मीले मत बनो कि दुनिया तुम्हें बेवकूफ समझे। आप इसे कहेंगे डोंट बी सो शाई दैट पीपल विल कंसिडर यू अ फूल। डोंट बी सो शाई दैट पीपल विल कंसिडर यू अ फूल। अगर आप कहना चाहते हो वहीं पर रुक जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप देयर। जैसे अपनी भलाई चाहते हो तो वहीं पर रुक जाओ। आप इसे कहेंगे स्टॉप देयर इफ यू वांट योर बेस्ट। स्टॉप देयर इफ यू वांट योर बेस्ट। अगर आप कहना चाहते हो मुझे दिखाओ, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे शो मी। जैसे मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा हुआ है। आप इसे कहेंगे शो मी व्हाट हैव यू रिटन। शो मी व्हाट हैव यू रिटन। अगर आप कहना चाहते हो कुछ तो बोलो, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे से समथिंग। जैसे तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। आप इसे कहेंगे व्हाई आर यू सो साइलेंट, से समथिंग। व्हाई आर यू सो साइलेंट, से समथिंग। अगर आप कहना चाहते हो बस काफी है या बस बहुत है,
आप इसे कहेंगे दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। जैसे बस बहुत है, मैं और ज़्यादा नहीं खाना चाहता। आप इसे कहेंगे दैट्स इनफ, आई डोंट वॉन्ट टू ईट मोर, दैट्स इनफ, आई डोंट वॉन्ट टू ईट मोर। दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हो एक बार और कोशिश करो, आप इसे कहेंगे ट्राई वंस मोर, ट्राई वंस मोर। जैसे तुम जीत सकते हो लेकिन एक बार और कोशिश करो। आप इसे कहेंगे यू कैन विन बट ट्राई वंस मोर, यू कैन विन बट ट्राई वंस मोर। अगर आप कहना चाहते हो शायद, तो आप इसे कहेंगे परहैप्स, या फिर ये भी कह सकते हैं मे बी। जैसे शायद वह अभी भी जिंदा है, आप इसे कहेंगे परहैप्स ही इज स्टिल अलाइव, परहैप्स ही इज स्टिल अलाइव। परहैप्स की जगह आप मे बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कहना चाहते हो सबका ख्याल रखना, आप इसे कहेंगे टेक केयर ऑफ ऑल, टेक केयर ऑफ ऑल। जैसे स्वार्थी मत बनना, सबका ख्याल रखना। आप इसे कहेंगे डोंट बी सेल्फिश, टेक केयर ऑफ ऑल, डोंट बी सेल्फिश, टेक केयर ऑफ ऑल। अगर आप कहना चाहते हो बस इसे यहीं छोड़ो, तो आप इसे कहेंगे जस्ट लीव इट हेयर, जस्ट लीव इट हेयर। जैसे बस इसे यहीं छोड़ो और आगे की सोचो, आप इसे कहेंगे जस्ट लीव इट हेयर एंड थिंक अबाउट फ्यूचर, जस्ट लीव इट हेयर एंड थिंक अबाउट फ्यूचर। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो 1% तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर लगा हो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को नहीं मिला, तो इस वीडियो को डिसलाइक करके ज़रूर जाना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।